वर्ष है 1720 ईस्वी और मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू महाराज अपने प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन पर शोक जताते हुए बोल रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, किंतु हमें आगे बढ़कर अगला पेशवा नियुक्त करना होगा। ये एक पौधा है, जो व्यक्ति एक ही बार में इसे खत्म करेगा वो अगला पेशवा बनेगा। इतने में एक 20 वर्ष का युवक खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों में एक भाला लिया और उसे पौधे की जड़ों में घोंप दिया। पौधा उखड़ गया और तब युवक ने कहा, यदि किसी वृक्ष को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो उसकी जड़ों पर प्रहार करो। ये सुनते ही छत्रपति शाहू जी महाराज ने कहा, मुझे अपना अगला पेशवा मिल गया है। ये युवा थे बाजीराव बल्लाल। किंतु ये समझने के लिए कि पेशवा पद और उसका महत्व क्या है, हमें देखना होगा कि महान शिवाजी महाराज के देहांत के बाद दक्कन में क्या हुआ। शिवाजी महाराज की अलग पत्नियों से 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। शिवाजी के देहांत के बाद संभाजी ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और राजा राम को कैद कर दिया। औरंगजेब ने 50,000 की सेना के साथ संभाजी पर आक्रमण कर दिया और सोचा कि वो सरलता से जीत जाएगा, किंतु पूरे 8 वर्षों तक संभाजी इससे लड़ते रहे और एक भी दुर्ग नहीं हारे। दुर्भाग्य से 1689 में संभाजी और उनके मित्र कवि कलश एक मुगल टुकड़ी के हाथ लग गए और औरंगजेब ने उनकी खाल उतारकर, आंखें फोड़कर, जीभ काटकर दर्दनाक मौत दी और उनका शव कुत्तों को खिला दिया। औरंगजेब ने सोचा कि इसके बाद मराठा खत्म हो जाएंगे, किंतु संभाजी के बलिदान ने मराठों को संगठित कर दिया। संभाजी की पत्नी महारानी येसुबाई ने राजा राम को मुक्त किया और सुरक्षा के लिए उन्हें तमिलनाडु के चिंजी किले में भेज दिया। छत्रपति राजा राम ने 10 वर्षों तक संघर्ष किया, किंतु 1700 ईस्वी में फेफड़ों के रोग से उनका देहांत हो गया। किंतु राजा राम महाराज की विधवा महारानी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। माँ भवानी की सौगंध, हम मुगलों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हर हर महादेव। मराठा के साथ जंग छेड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे बाद मुगल बर्बाद हो जाएंगे। उसकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही 175 वर्ष पुराने शक्तिशाली मुगल शासन को गहरा आघात लगा, जब हैदराबाद के निजाम, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब ने अपनी रियासतों को स्वतंत्र घोषित किया। अगला मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम, जिसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया ताकि वो मराठों से संधि स्थापित करें। किंतु शाहू जी तुरंत मराठों से मिले और सतारा सिंहासन पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। अपने राज के आरंभ में छत्रपति शाहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पेशवा पद पहले शिवाजी के अष्टप्रधान यानी 8 मुख्यमंत्री से शुरू हुआ, जहां पर वो एक पद था। शाहू जी महाराज के बाद छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के रह गए और असली अधिकार पेशवा का बन गया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के 2 पुत्र हुए, बाजीराव और चिमाजी अप्पा। 1720 में जब उनका निधन हुआ तो छत्रपति शाहू जी को नया पेशवा नियुक्त करना पड़ा और इससे हम पहुंच जाते हैं दरबार के उस दृश्य पर जहां युवा बाजीराव ने वृक्ष की जड़ पर प्रहार कर अपनी परिपक्वता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया था। युवा बाजीराव के इस तुरंत पदारोहण से कई वरिष्ठ दरबारी असंतुष्ट थे, लेकिन बाजीराव उन पर भारी पड़े। पेशवा बनते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई डेक्कन के निजामुल मुल्क आसफ जहां प्रथम के रूप में। मुगलों से स्वतंत्र होने के लिए उसने मराठों की मदद ली थी और उन्हें कर देना स्वीकार किया था, किंतु युद्ध के बाद उसने मराठा अधिकारी से कहा, मुझे ये पता नहीं है कि असली राजा कौन है, शाहू जी या कोल्हापुर के संभाजी। आप पहले ये तय कीजिए, फिर हम चौथ भी देंगे। और जैसे ये काफी नहीं था, उसने एक मिलीजुली सेना गठित की और पुणे पर उस समय आक्रमण कर दिया जब छत्रपति शाहू जी दक्षिण की ओर गए हुए थे। आक्रमण का समाचार सुनकर बाजीराव का सैन्य दल पूना की ओर बढ़ने लगा। निजाम एक बहुत बड़ी फौज और आयुध भंडार के साथ पेशवा के इंतजार में बैठा था, किंतु चतुर पेशवा निजाम से एक कदम आगे थे। निजाम की शक्तिशाली सेना से सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय पेशवा ने निजाम के क्षेत्रों जैसे जालना और खानदेश पर धावा बोलते हुए उन्हें लूटा। इस बात से निजाम क्रोध से गरज पड़ा
जाओ उसको पकड़ो, बाजीराव नाम के उस चूहे को पकड़ो। क्रोधित होकर पेशवा का पीछा करने के फेर में वो अपनी भारी भरकम तोपें पीछे ही छोड़ाया, और यही तो पेशवा चाहते थे। औरंगाबाद के निकट पालखेड़ में पेशवा निजाम को घेरने में सफल हो गए। कई दिनों तक निजाम भोजन और पानी के बिना फंसा रहा। हथियार डाल दो वरना मृत्यु के घाट उतार दूंगा। माफ कर दो, आज से हम शाहू जी को ही एकमात्र छत्रपति मानते हैं और उन्हें ही हम चौथ कर देंगे। इस प्रकार कोई शस्त्र चलाए बिना या एक भी सैनिक के प्राण गंवाए बिना बाजीराव ने निजाम को विवश कर दिया कि वो शाहू जी को एकमात्र महाराजा छत्रपति माने और उन्हें चौथ कर दे। अक्टूबर 1728 को बाजीराव और उनके सैन्य दल ने मालवा पर धावा बोला। इस पथक में उनके भाई चिमनाजी अप्पा और अन्य ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित थे जो आगे चलकर महान कार्य करने वाले थे। राणोजी शिंदे, जिन्होंने ग्वालियर में मराठा सिंधिया राज्य स्थापित किया, मल्हार राव होलकर, जिन्होंने इंदौर में मराठा होलकर राज्य स्थापित किया और जिनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर को भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। तो जब मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया, तब मुगल सरदार मोहम्मद खां बंगश ने उन्हें हटाने का प्रयास किया और बुरी तरह असफल रहा। इससे विचलित होकर मोहम्मद बंगश ने 1729 में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि मराठों के साथ छत्रसाल की मित्रता थी। महाराज छत्रसाल बंगश का कड़ा प्रतिरोध करने में सफल रहे, किंतु उनकी रसद खत्म हो रही थी और उन्होंने मदद के लिए बाजीराव से प्रार्थना की। मोहम्मद बंगश ने अपने सिपाह सालारों को जोश दिलाते हुए कहा, बाजीराव अभी बहुत दूर है, जब तक वो यहाँ पहुंचेगा हम इस राजा छत्रसाल का कीमा बनाकर रख देंगे। बंगश नहीं जानता था कि उसका पाला किससे पड़ा था। बाजीराव का कहना था, रात भगवान ने सोने के लिए नहीं बनाई है, ईश्वर ने रात बनाई है ताकि शत्रु पर धावा बोला जा सके। रात आपका कवच है। मोहम्मद बंगश ने बाजीराव की गति को आंकने में भूल दी और जब तक वो कुछ समझ पाता, उसकी सेना चारों ओर से घिर गई और उसे बंदी बना लिया गया। इस विजय पर राजा छत्रसाल ने अपना 1/3 राज्य जागीर के रूप में पेशवा को भेंट कर दिया और अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह उनसे करवाया, जो उनकी दूसरी पत्नी बनी। 1735 तक आते आते मराठों ने पूरे गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पेशवा ने मुगल बादशाह को जीवन भर याद रह जाने वाला सबक सिखाने की ठानी। 1737 दिसंबर बाजीराव ने स्वयं एक विशाल मराठा सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया। उन्होंने सेना को 2 भागों में बांट दिया। पहले सैन्य दल का नेतृत्व बाजीराव कर रहे थे, दूसरे सैन्य दल का नेतृत्व पिल्लाजी जाधव और मल्हार राव होलकर के हाथों में था। यद्यपि मल्हार राव होलकर के सैन्य दल को सादत खान के आगे हार झेलनी पड़ी, मल्हार राव स्वयं बच निकले और बाजीराव के सैन्य दल तक पहुंच गए। इस बीच ये सोचकर कि मराठा खतरा टल चुका है, सादत खान ने ये सूचना दिल्ली तक पहुंचा दी। सरदार, मराठा खतरा टल चुका है, मैंने उनको भगा दिया है। और सभी मुगल अधिकारी इसका जश्न मनाने निकल पड़े। और ठीक इसी समय 28 मार्च 1737 को बाजीराव मुगल छावनी को पूरी तरह परे रखते हुए तीव्रता से दिल्ली के बाहरी इलाकों में पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वो थी इस दिल्ली के मुगल इलाकों की पूरी बर्बादी। इसके बाद मुगल बड़ी ताकत नहीं रहे और बाजीराव ने निजाम के पुत्र को समाप्त करने का अभियान शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से एक अभियान के दौरान वो विषाणु ज्वर से पीड़ित हो गए और अपने समय के ये महानतम सेना नायक 28 फरवरी 1740 को इंदौर के निकट रावेर में 40 वर्ष की आयु में दुनिया से चल बसे। बाजीराव ने 41 से अधिक युद्ध लड़े और एक में भी पराजित नहीं हुए, जिससे उनके देहांत तक मराठा भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गए। इस नवयुग के दशावतार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आशा है कि भारत आगे जाकर भी हजारों बाजीराव को जन्म देगा।